नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सिंदूर में रख दें बस एक चीज़, माँ पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आपको सदा सुहागन होने का वरदान देंगी। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वह जीवन भर मांग में सिंदूर लगाती है। सिंदूर केवल सुहागन का श्रृंगार ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित किया गया है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति माँ पार्वती को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाता है। माना जाता है जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, माँ पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुण के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मस्तिष्क को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर न केवल सुहागन महिलाओं की मांग भरने और पूजा पाठ में काम आता है बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसका महत्व इस तरह बताया है कि सिंदूर जहाँ सौभाग्य का प्रतीक है, वहाँ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह शरीर रचना के अनुसार महिलाओं की मांग का स्थान जहाँ सिंदूर लगाया जाता है वह अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत ला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या है वह गलतियां जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं, तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के मुताबिक हर सुहागन को हर रोज़ सिंदूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम 30 त्यौहार के दिन घर में जब भी पूजा हो, पाठ हो या करवा चौथ का दिन हो या तो उस समय आपको माथे पर सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। नवरात्रि तथा दीपावली जैसे त्योहारों के दिन अपने पति से मांग में सिंदूर लगवाना चाहिए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की छोटी सी गलती दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता, सुख, समृद्धि लाने का काम करते हैं। जीवन की हर छोटी चीज़ में वास्तु के कुछ नियमों के बारे में बताया गया है। वास्तु जानकारों के अनुसार सिंदूर को लेकर भी कुछ नियम बताए गए हैं। अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सुहागन महिलाओं के लिए इन नियमों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के श्रृंगार में सिंदूर का विशेष महत्व है। सिर्फ मांग में सिंदूर भरने मात्र से ही पति की आयु लंबी नहीं होती, बल्कि वास्तु में कुछ नियम बताए गए हैं। हिंदू धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। मांग में सिंदूर पति की दीर्घायु के लिए भरा जाता है। मान्यता है कि मांग भरने से पति पर आने वाले संकट को टाला जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सुहागन महिलाओं को मांग के बीच में सिंदूर लगाना चाहिए। वहीं किसी दूसरी महिला का सिंदूर कभी भी अपनी मांग में ना भरें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे पति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी का सिंदूर अपनी मांग में लगाना अशुभ माना जाता है। वास्तु अनुसार शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर हमेशा अपने पति या खुद के पैसों से खरीद कर ही लगाना चाहिए।
सिंदूर कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पैसों से खरीद कर न लगाएं। अक्सर महिलाओं को देखा गया है, सुबह स्नान करने के बाद वे श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं, आँखों में काजल लगाती हैं, चूड़ी पहनती हैं, बिंदी और सिंदूर लगाती हैं। लेकिन सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में भूलकर भी सिंदूर न लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और व्यक्ति के मन में कई तरह के बुरे विचार आने लगते हैं। नहाने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लें और पानी को टॉवल से पोंछ लें। इसके बाद ही मांग में सिंदूर भरें। किसी भी सुहागन महिला को रात्रि के समय सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय में नकारात्मक शक्तियाँ, भूत और प्रेत का वास होने लगता है। इसके साथ ही अगर सुहागन महिला रात में सिंदूर लगाती है तो इससे पति के मन में स्त्री के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में भी महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड्स के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। विवाहित महिलाओं सिंदूर को अपने बालों से छिपा लेती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता। सिंदूर हमेशा लंबा लगाएं। आप किसी अन्य महिला से अपनी मांग में सिंदूर न लगवाएं। यदि आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ भी सिंदूर न लगवाएं। ऐसा माना जाता है आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते, ना ही उसके आचरण के बारे में जानते हैं, फिर भी यदि आप उससे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या पति के हाथों से ही लगाना शुभ माना जाता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, इसलिए सावधानी बरतें। इसे हमेशा बच्चों के पैर से दूर भी रखें। अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, इससे सिंदूर का अपमान होता है। माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें। उस सिंदूर को इकट्ठा करके उठा लें और उसे माथे से छुआ कर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को ऐसा करने से आपके रिश्तों को नज़र लग सकती है। अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है, फिर आप पल्ला करके सिंदूर लगाएं। केमिकल वाले सिंदूर लगाने से बचें, यह सेहत को हानि पहुंचाता है। और द्रव रूप सिंदूर भी इस्तेमाल न करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं द्रव रूप सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके उससे माथे पर सिंदूर लगाएं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिला को सदैव नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकालती हैं तो उसी जगह पर सिंदूर लगा लेती हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे रिश्ते में दूरियां आती हैं। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है वह विवाह के समय इस्तेमाल किया गया सिंदूर संभाल कर रखें। यदि किसी के सूर्य और मंगल ग्रह मारक हों और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं। अगर आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में दिक्कत है तो सिंदूर का यह उपाय आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिखें, फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा 3 गुरुवार तक करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी समाप्त करने में कारगर साबित होता है तथा ऐसी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।